अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारी वीडियो नंबर 5 है जिसके अंदर हम 2020 का एनुअल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं टॉट लॉ का। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है व्हेन एंड हाउ डज वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर arise for the acts of his employee? Should one person be responsible for the acts of another? Yes, a person can be responsible for the acts of another। अगर उसके जो टेस्ट हमने डिवाइस किए थे इस एरिया के अंदर वाइकेरियस लाइबिलिटी को चेक करने के लिए, जिसके अंदर आपका रिलेशनशिप टेस्ट है, आपका पेमेंट वगैरह टेस्ट है, आपकी इन्फ्लुएंसिंग का मेथड चेक करने का टेस्ट है, अगर वो टेस्ट वगैरह में पर्सन पूरा आता है, उसके एसेंशियल्स पूरे होते हैं, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी इन्वोक होगी और एम्प्लॉयर को उसके एम्प्लॉय के लिए सू किया जा सकता है। अगर द डिफरेंस क्या है टॉट का क्राइम के साथ, टॉट का कॉन्ट्रैक्ट के साथ? हज़ारों पेपर में हमने हज़ारों दफ़ा इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है और बताया आप लोगों को टॉट को पहले डिफाइन करें, फिर लाइन लगा के दोनों का डिफरेंशिएट करें, एक्सप्लेन करें लॉ रिगार्डिंग द फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। बहुत आसान पेपर ही आया हुआ है। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट आपको पता है कि आपको अनलॉफुल डिटेन किया जाता है विदाउट एनी प्रोबेबल काज, विदाउट एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, और आपकी फ्रीडम को इन्फ्रिंज किया जाता है, तो उसका आपने बताना है। अगर बताना है जनरल रेमेडीज़ क्या है अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। रेमेडीज़ डिफरेंट काइंड्स की होती हैं, जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल में आपकी डैमेजेस आते हैं, इंजंक्शंस आते हैं, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी आती है। एक्स्ट्रा जुडिशियल में आपकी बेटमेंट ऑफ न्यूजेस आता है, डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट आता है, रिकैप्शन आता है, एक्सेट्रा। अगर वो कहते हैं राइट करें नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ये सारे तीनों जो है ये डिफेंसेस है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब है कि नथिंग इज़ एन हार्म विच इज़ डन बाय द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज़। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ आपने ए और बी है फॉर एग्जांपल, तो ए कहता है कि बी को मना करता है कि ये काम नहीं करो, लेकिन बी कहता है नहीं मैंने ये काम करना है। तो अब बी को काम करने के बाद उसको कोई नुकसान होता है तो वो ए को सू नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर बी की अपनी कॉन्सेंट थी वो करने की। एक्ट ऑफ गॉड, ये कोई भी अगर हार्म किसी भी पर्सन के थ्रू किसी को होता है, लेकिन उसके अंदर पीछे एक्ट ऑफ गॉड था, यानी कि सैलाब की वजह से कोई नुकसान होता है, तो वो पर्सन उसके ओनर को सू नहीं कर सकता। प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी आपको पता है। व्हाट आर द वेरियस डिफेंसेस इन एन एक्शन फॉर नेग्लिजेंस? नेग्लिजेंस के केस में आपके पास डिफेंसेस ये है कि मेरे पास लॉफुल अथॉरिटी थी, मेरी ड्यूटी ऑफ केयर नहीं बनती थी। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी विक्टिम, यह है कि प्राइमरी विक्टिम वो होता है जो कि आपका यूजुअली डायरेक्टली एक्सीडेंट को देखता है, ठीक है, और सेकेंडरी विक्टिम वो होता है जो कि इनडायरेक्टली, यानी कि आप देखें कि रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है तो उसके अंदर जिस पर्सन को इंजरीज हुई हैं वो बंदा प्राइमरी विक्टिम है, उसको जो नुकसान हुआ है जो डैमेज हुआ है वो प्राइमरी विक्टिम है। सेकेंडरी विक्टिम वो है जो कि दूर खड़ा उस सारे एक्सीडेंट को देख रहा है, उसको जो मेंटल शॉक वगैरह हुआ उसको हम सेकेंडरी विक्टिम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम फर्दर मूव करते हैं तो यहाँ पे आता है कि डिस्कस करें कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ एज एक्सटिंग्विशिंग एंड क्रिएटिंग लाइबिलिटी। अब देखिए डेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो टॉर्ट को यूजुअली डिस्चार्ज कर देता है, ख़त्म कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है लाइबिलिटी को, लेकिन वो लाइबिलिटी को क्रिएट कब करता है? जब डेथ हुई है किसी एक पार्टी की, तो हम फिर भी दूसरी पार्टी को सू कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। फॉर एग्जांपल ए एंड बी है, बी की वजह से ए की डेथ हो गई है, अब यूजुअली तो टॉर्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, लेकिन अगर चाहे तो बी के जो घर वाले हैं वो ए को सू कर सकते हैं कि वो कोई भी लॉस का जो हर्जाना है वो पे करें, वो उसको कॉम्पनसेशन दें, उसकी जाने की वजह से जो हमें माली नुकसान हुआ है उसको सारी भरपाई करें, तो उसके नीचे में ये क्रिएट कर सकता है लाइबिलिटी को। डिस्कस करेंगे द लॉ रिगार्डिंग डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन, डेमनम साइन, ये लैटिन फ्रेजेस हैं। साइन का मतलब होता है नॉट, विदाउट, यानी कि इंजरी डैमेज हुआ है विदाउट इंजरी और इंजरी हुई है विदाउट डैमेज। इसको आपने एलेबोरेट करना, ट्रिकी क्वेश्चन है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको ज़रूर समझ आएगी इसकी। यूजुअली ये है कि आपके पास अगर डैमेज हुआ है लेकिन आपकी लीगल इंजरी नहीं हुई तो ये टॉट बनता नहीं है। ठीक है, अगर आपकी लीगल इंजरी हुई है तो डैमेज नहीं हुआ तो ये फिर आपका टॉट कमिट होता है। अगर वो कहता है पार्ट 2 में डिस्कस करें कॉन्सेप्ट ऑफ ईजमेंट। हमें पता है दूसरों की प्रॉपर्टी में हमारा जो राइट है वो हमारा हक आसाइश है, ईजमेंट है, उसके सेंट्रल करैक्टरिस्टिक्स हैं, या तो वो प्रेस्क्रिप्शन से ग्रांट की जाए, या वो ग्रांट हो, या फिर कस्टमर से, या फिर रूरल हो, अर्बन हो, दो पार्टीज़ होगी, सर्वेंट ओनर और डोमिनेट ओनर एक्सेट्रा। वेरियस इंसिडेंट्स क्या होंगे ईजमेंट के, तो ये आपने इलेबोरेट करके तो ये आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।